आप देख रहे हैं केईपी लाइव। बनबसा से पानी छोड़ा गया, तबाही लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी के एक बड़े हिस्से को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले रखा है। हर साल बाढ़ आती है और इस बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांव तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं, मवेशियों की जान चली जाती है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। इस तबाही से, इस बर्बादी से बचाने के लिए हर साल सरकारी इमदाद आती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि कितनों को सरकारी इमदाद मिलती है, किन्हें लाभ मिल पाता है, किन्हें नहीं मिल पाता है। इन तमाम बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। इस साल फिर बाढ़ की वजह से बड़ी तबाही लखीमपुर खीरी में हो रही है। हमारे सहयोगी डॉक्टर आसिफ खान ने बताया कि सुंदरवल थाना क्षेत्र के दर्जनों ऐसे गांव हैं जो गांव अब टापू में तब्दील हो चुके हैं, यानी वहां का संपर्क मार्ग पूरी तरह से खत्म हो गया है, पानी में डूब गया है। वहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियां होती हैं। साथ ही साथ जो सरकारी अफसर जाते हैं तो सरकारी अफसर भी अपना विजिट इन गांवों में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँच पाना इनके लिए भी मुश्किल काम होता है। अगर बात करें उन गाँवों की जिन गाँव में बाढ़ का पानी है और वो गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, तो खमरिया, बड़ा गांव, बसहा, खगईपुरवा, खाम्भी, मंगलीपुरवा जैसे दर्जनों गांव हैं जिन गांवों से लोगों का संपर्क अब टूट गया है। जहां एक तरफ बाढ़ की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बाढ़ के पानी में कई मगरमच्छ भी आ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के चेहरे पर दहशत दिखाई दे रही है, क्योंकि पानी ही पानी है, पानी में ही रहना है। और उसके ऊपर अब इन पानियों में मगरमच्छ कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को संकट में डालने का काम कर रहे हैं। वैसे तो पानी में कई दिनों तक ये मगरमच्छ नहीं दिखाई दिए, लेकिन जब पानी कम हुआ तो सूखे स्थान पर जहां पर पानी कम था वहां पर इन मगरमच्छों की तस्वीरें देखी गईं। लोगों ने इन मगरमच्छों को अपने वीडियो में कैद किया, अपने कैमरे में कैद किया। जहां एक तरफ ये है कि मगरमच्छों की वजह से लोगों के जीवन पर खतरा दिखाई दे रहा है। तेज बहाव में लोगों के बहने की भी खबरें आ रही हैं। मेहंदी गांव की अगर बात करें तो मेहंदी गांव में जाबिर, जिनकी उम्र लगभग 33 वर्ष थी, सोमवार को तेज बहाव में कहीं बह गए। गोताखोरों ने तलाश करने की कोशिश की, लेकिन सोमवार की शाम तक नहीं मिले। आखिरकार मंगलवार को उनका शव बरामद हुआ। इतनी घटनाएं हुई, लेकिन इसके बाद एक बड़ी विचित्र घटना और घटी, और वो ये घटना है कि जब बारात गई तो दूल्हे राजा गाड़ी में बैठकर गए, लेकिन जब सुबह वापस आए तो उन्हें नाव से आना पड़ा वापस, क्योंकि रात में बाढ़ का पानी आ गया और संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट गया। ये रिपोर्ट्स हमारे सहयोगी डॉक्टर आसिफ खान की थी। अब बात करेंगे खीरी टाउन की। खीरी टाउन में हमने आपसे वादा किया था कि हम उन परिवारों तक पहुंचेंगे जो परिवार कोरोना काल में तबाह हुए हैं, जिन परिवारों में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है, जिन परिवारों के सामने मुश्किलात का एक बड़ा अंबाल लगा हुआ है, जिन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट है, जिन परिवारों के सामने अब जीवन यापन करना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। उनकी जीवन की कठिनाइयों को, मुश्किलात को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आप हैं जो ऐसे मुश्किल वक्त में सभी के साथ खड़े होते हैं। कस्बा खीरी टाउन के वो लोग हैं जो लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। बात करेंगे खीरी टाउन के मोहल्ला जोशी टोले की, तो मोहल्ला जोशी टोले में शाही किले की मस्जिद के बिल्कुल बगल में एक गली है। इस गली में एक मकान है जो मकान नसरत अली का है। नसरत अली अपने जीवन काल में ठेलिया चला करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, लेकिन कोरोना काल आया, वो बीमार हुए और बीमारी से उनकी मौत हो गई। अब उनके पीछे उनके परिवार में 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और उनकी पत्नी है। इसके अलावा अब उनके परिवार में कोई नहीं बचा है, कोई कमाने वाला नहीं बचा है। किस तरह से जीवन यापन हो रहा होगा, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब उनके घर में 4 मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्रें 5 साल से लेकर 12
साल तक हैं। ये वो नौनिहाल बच्चे हैं जिनके कंधों पर आने वाले दिनों में अपने वालिदैन की जिम्मेदारी होती, लेकिन आज ये खुद बेसहारा हैं, तलाश कर रहे हैं कोई मदद करे इनकी, तलाश कर रहे हैं सरकारी इमदाद की, तलाश कर रहे हैं उस मसीहा की जो मसीहा इनकी ज़िंदगी में आए और इनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दे। हालांकि वो मालिक सबका मालिक है जो सबकी ज़िंदगियों का फैसला करता है और ये तय करता है कि कौन अपनी ज़िंदगी के किस हिस्से को किस तरह से बिताएगा। लेकिन फिलहाल इन नौनिहाल बच्चों के सामने अपने भविष्य में अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी उम्र है पढ़ने लिखने की, इनकी उम्र है खेलने की, लेकिन इसी बचपन में अब इनके कांधों पर अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारियां आ जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। हमारे सहयोगी शकील खान यूसुफी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, आइए उस ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं। हम इस वक्त आपको जोशी टोले में ही एक दूसरा परिवार दिखाते हैं जो शाही किले वाली मस्जिद के पास में है, जो अभी कोरोना काल में मृत हो गए, जिसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। नसरत अली जिनका नाम है, आज उनके बच्चे भूखमरी की कगार के ऊपर हैं। नसरत अली शाही किले वाली मस्जिद के पड़ोस पीछे ही उनका आवास है। वो ठेलिया चलाते थे, इससे पहले अपनी जब वो आज दुनिया में थे तो वो ठेलिया चलाने का काम करते थे, ठेलिया एक चलाते थे। लेकिन कोरोना काल में उनके तबीयत खराब हुई और इलाज ना होने के कारण, पैसा ना होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद आज उनके पीछे जो वो छोड़ के गए हैं, जिनकी उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, उनकी बीवी और उनके 4 बच्चे। आज वो बच्चे और उनकी बीवी का हाल ये है कि कैसे उनका खाना खर्चा चले, ये सोचने के लिए वो लोग परेशान हैं। बच्चे जो छोटे हैं उनका कैसे पेट चल रहा है, ये सोचने वाली बात है। देखिए हमारे कैमरामैन साहब, दिखाइए ये छोटे छोटे जो ये 2 देखिए बच्चे खड़े हैं, इन्हीं के उम्र के 2 बच्चे और हैं जो अभी यहाँ पर नहीं मौजूद हैं। खाने का इंतज़ाम करने के लिए देखिए बता रहे हैं कि वो कोटे के ऊपर गया गल्ले लेने के लिए कि किसी तरीके से गल्ला मिल जाए, जिससे कि हम लोग सूखी रोटी ही, नमक रोटी ही खा करके किसी तरीके से जीवन को गुजार लें। हम सरकार की तरफ और जो समाज सेवी हैं उनकी नज़रों में इन परिवारों को दिखाना चाह रहे हैं कि आप लोग देखिए और आगे आइए, कि आप बताइए ये बच्चे जिनका जो भविष्य हैं देश के, जो बच्चे आज पढ़ रहे थे, जो बच्चे स्कूलों में जो शिक्षा पा रहे थे, आज जब इनके घर में कोई कमाने का नहीं है, खाने के लिए इनके लाले हैं, कैसे ये शिक्षा पाएंगे, कैसे ये पढ़ाई करेंगे। इसके लिए जहाँ पर सरकार योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं का फ़ायदा कब इनको मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इससे पहले हम तमाम अपने समाज सेवियों से गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को आप लोग आगे आइए, ऐसे बच्चों के पेट के लिए इंतज़ाम कीजिए, उनकी शिक्षा के लिए इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि यही बच्चे आज जो है, ये बच्चे जो हैं भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं, इनको भूख के वजह से तड़प रहे हैं। इनको पता भी नहीं कि आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, ये जानते भी नहीं। इनको ये भी नहीं मालूम कि कोरोना क्या हुआ, कैसे हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, जो बेचारे ये भी अनभिज्ञ हैं। ऐसे परिवार लोगों को हम इसीलिए आपको यहाँ तक के लेके आ रहे हैं, कैमरे के माध्यम से इन परिवारों को आप तक की पहुँचा रहे हैं कि इन परिवारों को देखिए और सोचिए अपनी जगह पर मौजूद होकर के कि कल ऐसा ही परिवार की मदद कैसे ना की जाए। देखिए हमारे बीच में ये महिला मौजूद है इनके घर की, क्योंकि उनकी जो शरीके हयात है, यानी कि उनकी बीवी जो हैं, इस वक्त जो इस्लामी रीति रिवाज होता है कि 3 महीने 13 दिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे, किसी दूसरे आदमी की नज़र ना पड़े, इसलिए वो इद्दत के दिन पूरे कर रही हैं और वो बाहर नहीं निकल सकती। उनके ही परिवार के महिला हैं। बताइए इनका आप कैसे खाना वाना चल रहा है, क्या इंतजाम है? तुम्हें मैं जैसे जो मदद करे थी तो यह कुछ से चल रहा है। ये बच्चे पढ़ने जाते थे? हाँ, जा रहे हैं। अब पढ़ाई तो इसका बंद है इस वक्त? तब से पढ़ाई बंद है। हाँ। और इनकी बीबी जैसे घर में रह रही उनका कैसे चल रहा है खाना वाना? सब ऐसे चल रहा है, तुम मैं सहारा करे थे तो चल जाते ऐसे। हम तो कोई मदद करे वाले नहीं हैं। आप लोग खुद परेशान हैं? हम लोग खुद परेशान, हमारे यहाँ बूढ़ो खुद ही परेशान। आप उनकी वालिदा हैं लड़के के? जी। अब आप लोग, आपके जो शौहर हैं वो भी
कुछ काम करते या नहीं अब? ना कर लो, देखत तो हो, वो कुछ नहीं करते अब? वो कुछ नहीं करत है। और उनका भी खाना खर्चा ऐसे ही हाँ, चलता है? ऐसा चलत है। कोटे से गल्ला उल्ला मिल रहा है? हाँ, वो उसी से काम आप लोगों का जीवन चल रहा चल है? रहा है। हाँ, चेयरमैन, मेंबर या कोई समाज सेवी लोग ऐसे आपकी समझ में आए कि जो आपकी मदद करने के लिए आगे आए हों? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ, देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं बराबर, यही हमारा मकसद था, हमारा चैनल बनाने का यही मकसद था कि गरीबों की आवाज़ शासन, प्रशासन और समाज सेवियों तक की पहुँचे। और जैसा हमने पिछले लॉकडाउन में जो भी लोग थे गरीबों की आवाज़ों तक पहुँचाने के लिए, हमने पिछले लॉकडाउन में भी इस तरीके के परिवारों को चिन्हित किया था। इस बार हमारा मुहिम है कि जो इस बार कोरोना काल में जिनके परिवार के मुखिया ख़त्म हो गए, जिनका बच्चों का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं, उनको चिन्हित करके आप समाज सेवियों तक की उनकी बात पहुंचाएं, शासन तक, प्रशासन तक उनकी बात पहुंचाएं, जिससे उन्हें कुछ सहूलियतें मिल सकें और बच्चों का कम से कम इतना इंतजाम जरूर हो जाए कि पेट चल सके, उनकी भूख से जो परेशान है उनकी भूख मिट सके। यही हमारा मकसद है, यही हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा, मरहूम नसरत अली की वालिदा ने बताया कि इनके परिवार में अब कोई काम करने वाला नहीं है और नसरत अली के वालिद भी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे भी अब कोई काम नहीं हो पाता, इसलिए वो भी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। खैर, मदद के सिलसिले आएंगे, क्योंकि हमने जब जब वीडियो चलाया है, समाज सेवियों को पता चला है तो वो मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए आगे नजर आए हैं। जितने भी वीडियो हमने चलाए हैं, जिन जिन लोगों की मदद की आवश्यकता थी, तमाम समाज सेवी आए, कुछ हमारी जानकारी में आए और कुछ हमारी जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन लगभग सभी समाज सेवियों ने मदद की और अपना चेहरा छिपाया। सभी समाज सेवियों ने मदद की, अपना नाम बताने से इनकार किया। सभी समाज सेवियों ने मदद की और अपना फोटो खिंचवाने से इनकार किया। यही खूबी है हमारे कस्बा खीरी टाउन की। यहाँ मदद के लिए सैकड़ों हाथ आते हैं, लेकिन चेहरा कोई नहीं दिखाई पड़ता है। यही खूबी है हमारे कस्बा खीरी टाउन की, जहाँ लोग मदद करते हैं, बेलौस मदद करते हैं, सिर्फ उस मालिक की रजा के लिए मदद करते हैं जिस मालिक ने इस पूरी कायनात को, इस पूरी दुनिया को बनाया है। और इस पूरी कायनात, पूरी दुनिया का जो मालिक है, उसकी रजा के लिए लोग काम करते हुए नजर आते हैं, लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। हमें उम्मीद है कि समाज सेवी इन परिवारों के पास भी पहुंचेंगे और इन 4 मासूम बच्चों के सरों पर शफकत का हाथ रखेंगे और कहेंगे कि बेटा परेशान ना हो, इस जिंदगी में हम आपके साथ हैं। आप जो मदद मांगेंगे, जो भी हमसे हो सकता है, वो मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहते हैं कि आप तमाम समाज सेवी लोग ऐसे परिवारों को अप्रोच करेंगे, पहुंचेंगे और पहुंचकर ऐसे परिवारों की मदद करेंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।